नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि ये आंदोलन हमारी वजह से ये जो आंदोलनकारी हैं दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन इसको भी लोगों ने भुला दिया। लेकिन अब कांग्रेस के एक विधायक हैं और राजकुमार वेरका, इन राजकुमार वेरका जो कि पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने बयान दिया है कि मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये सभी विपक्षी दल इसको चला रहे हैं और इसको जो फाइनेंस कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हम किसानों के साथ हैं। उनका बयान आया कि हरियाणा के किसान द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर किया जा रहा आंदोलन सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित बीजेपी के खिलाफ हमारी साजिश है। ये शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के राजकुमार वेरका ने, जो कि पंजाब के विधायक हैं। अब आप समझ लीजिए, अब ये बात और कोई नहीं बोल रहा, बीजेपी पहले दिन से बोल रही है। देश की कई एजेंसी, जिसमें टीएफआई ने बोला कि ये आंदोलन विपक्षियों के द्वारा एक फर्जी तौर पर खड़ा किया गया है, जैसे कि सीएए के विरोध के रूप में तब खड़ा किया गया था, क्योंकि सीएए से भी किसी का नुकसान नहीं था, फिर भी वो आंदोलन खड़ा किया गया। और आपको याद होगा वो आंदोलन भी कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आज वही किसान आंदोलन की पोल खुली है, और ये पोल किसी बीजेपी ने नहीं खोली, कांग्रेस के ही विधायक ये जो है राजकुमार वेरका, इन्होंने खोली है। और इन्होंने स्वीकार तो बड़ाइयों में किया है कि ये आंदोलन, इसके पीछे हम हैं और ये प्रायोजित है सभी विपक्षियों के द्वारा। अब समझने की जरूरत है कि ये पंजाब के और यूपी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने खड़ा किया। और इसमें खतरनाक बात यह है कि 26 जनवरी जैसी जो हिंसा हुई वो देश विरोधी गतिविधि हुई, और उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आंदोलन खतरा है, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। और जैसा कि कांग्रेस का कल्चर है कि वहां अगर कोई इस तरह से पार्टी के विरोध में पोल खोल बयान देता है, उसको साइड कर दिया जाता है। और इस बयान के बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैरेलल में सिद्धू को खड़ा कर दिया गया, और यह कहा गया कि सिद्धू ही अब अगला सीएम कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से होगा। यानी अगर वो इस मुद्दे पर मौन रहें और जो सोनिया माता चाहती है वो करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो राष्ट्र की बात को चिंता करते हुए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और जिसको लेकर आपको बताऊं, एनएचआरसी ने भी बाकायदा 3 राज्यों को नोटिस जारी किया है, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ये नोटिस जारी करते हुए कहा है, और उन्होंने कहा एनएचआरसी ने कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके कितने असर लोगों पर पड़े हैं, कितने लोग इसकी वजह से बेरोजगार हुए हैं, कितने उद्योग धंधे इसमें बंद हुए हैं, और कोरोना की गाइडलाइन को लेकर यहां क्या रुख अपनाया जा रहा है, जबकि तीसरा स्ट्रेन कोरोना का दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहां कितना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, इसको लेकर जो नोटिस एनएचआरसी ने 3 राज्यों के गृह सचिव को दिया है, इसका पूरा जवाब मांगा है। और आपको बताएं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है, कहीं इसका हाल तबलीगी जमात की तरह ना हो, जिस तरह से मार्च के महीने में पिछले साल तबलीगी जमात में लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद उनको कोरोना हुआ, और वो पूरे देश में जहां जहां गए वहीं उन राज्यों में कोरोना फैलता चला गया। अब जबकि तीसरी वेव आ रही है, उसके केस अभी तक देश में 60 से अधिक आ गए हैं। ऐसे में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, हमने देखा कि ड्राम में शराब पलटी जा रही है, और वो शराब को लेने के लिए गिलास ले लेके लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार हैं। इस आंदोलन में कोई मास्क नहीं पहनता, जितनी भी सभाएं हैं उसमें सब सटकर बैठते हैं, कोई गाइडलाइन पालन नहीं है। जिस दिल्ली की सरकार ने कोरोना में मास्क ना लगाने को लेकर 2000 रुपए का चालान रखा हुआ है, आप बाइक में हैं, आप कार में हैं, चाहे निजी फैमिली के साथ हैं, आपका 2000 रुपए का चालान डीसीडी वाले काट देंगे, घेर के खड़े हो जाएंगे। उसी राज्य में बॉर्डर पर बैठे हुए किसान कोई इस मास्क को नहीं लगाते, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। अब सवाल ये उठ रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर सवाल उठाया, एनएचआरसी ने जिस पर सवाल उठाया, और उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं यह आंदोलन तो हमने चलाया। अब इसका मतलब राकेश टिकैत अब क्या बयान देंगे? राकेश टिकैत के पास इसका कोई जवाब है? अब समझ लेना चाहिए, जो भी कुछ लोग ये बॉर्डर पर बैठे हैं, ये अब इनकी पोल खुल चुकी है कि ये दारू किसकी पी रहे हैं, कौन पिला रहा है, कौन इनको पिज्जा खिला रहा है, कौन इनके टेंटों में एसी का खर्चा उठा रहा है। आप समझ रहे हैं? 24 घंटे एसी चल रहा है ट्रॉलियों में। वो ट्रॉली नहीं है, नाम के ट्रोला हैं। वो इतने बड़े बड़े ट्रोला, उसमें बाकायदा लकड़ी का वर्क किया गया है और उसको घेर करके बढ़िया गद्दे बिछे हुए हैं। 24 घंटे एसी चलता है। आपके घर में यदि किसी के आसपास एक एसी है और वो 24 घंटे चले, एक महीने का बिल उसका 20,000 रुपए का आएगा। और अब आप समझ लीजिए ये कितनी ट्रॉलियां सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर खड़ी हैं, उनके अंदर एसी चल रहे हैं। यानी लाखों का बिल कौन दे रहा है? अब पता लगा, कांग्रेस दे रही है। अब पता लग रहा है कि इसको कांग्रेस प्रायोजित ये सारा आंदोलन है। और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वो बिल्कुल सिद्ध हो गया और इसको कांग्रेस के ही लोगों ने अब इसको माना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि मुख्यमंत्री है, छोटे मोटे नेता नहीं, वो मान चुके हैं कि इससे नुकसान हुआ और वो हमारी वजह से दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे। उन्होंने फिर भी आह्वान किया कि ये लोग जो है यूपी में जाएं। क्यों भाई? यूपी में योगी सरकार है और 22 में चुनाव है। किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को झूठ बोलकर भड़काना है, दंगे कराने हैं, वहां जगह जगह बवाल करो, सड़क को घेर के बैठो, और अगर पुलिस ने एक भी डंडा मार दिया तो आप ये बदनाम करो कि योगी जी की पुलिस ने किसानों को पीट दिया। राकेश टिकैत जी, अब आपकी पोल खुल चुकी है। आपकी पोल खुल चुकी है। कांग्रेस के विधायक और मुख्यमंत्री ने पोल खोल दी है कि ये पैसा हम दे रहे हैं। आप गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हो इतने दिन से, आज पता लग रहा है। और यह भी अब पता लग गया, जिनको मोदी जी ने कहा था आंदोलन जीवी, इस शब्द को लेकर काफी कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाया था। बीजे बदनाम कर रहे हैं किसानों को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। अन्नदाता ऐसा शब्द गढ़ा गया और मीडिया में उसको प्लांट किया गया, अन्नदाता। ऐसा अन्नदाता कहते हैं भगवान को। और ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं ना, ये भगवान नहीं है। फ्री की दारू, फ्री का खाना खा रहे हैं, लंगर का खाना खा रहे हैं, दान का खा रहे हैं, जबकि इनके घरों में करोड़ों रुपए हैं। इनको शर्म नहीं आ रही जिस तरह का कारनामा इन्होंने किया है। और अब जो खुलासा हुआ है, ड्राम में शराब पलटी जा रही है, बोतलें फिर इनको जग से बांटी जा रही हैं। यह आंदोलन चल रहा है, ये मजाक चल रहा है। लाखों लोग रोज दिल्ली के आने जाने वाले लोग परेशान हैं। हाईवे बंद है, 10-10 किलोमीटर का चक्कर और 4-4 घंटे जाम में फंसकर लोग नौकरी पे पहुंच रहे हैं। लेकिन इनको मस्ती छाई है। राकेश टिकैत बरसात के पानी में सड़क में जो भर गया, उसमें लेट के बड़ा आनंद मना रहा है। कोई लेट सकता है? हां, नशे में कोई भी कुछ कर ले, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन अक्सर दारू पी पी कर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। सड़क पे बैठ जाएंगे, सड़क पे लेट जाएंगे। आम आदमी ऐसा करता है। क्यों लेट रहे थे भाई राकेश टिकैत पानी में? बरसात के पानी में नहाना किसान के लिए तो आम बात है। खेत में रहते हैं, पानी पड़ता है, गिरते ही है, पानी भरता है सड़कों पे। पूरे भारत में भर रहा है, दुनिया में बाढ़ आ रही है। आप यहां सड़क पे लेट के आनंद ले रहे हो। आपको लेटना है, बिहार चले जाओ, बाढ़ आई हुई है, गुजरात में चले जाओ, बाढ़ आई हुई है। लेकिन आप मजाक बना रहे हैं, आप फोटो शूट करा रहे हैं, आप लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत जैसे नेताओं की पोल खुल चुकी है और वो पोल अब कांग्रेस ने खोली है। अब सवाल ये उठता है कि जब कांग्रेस के विधायक और मुख्यमंत्री ने ये मान ही लिया है और ये बोला है, खुलकर बोला है कि ये आंदोलन हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी इस पर क्या संज्ञान लेगी और कांग्रेस के खिलाफ क्या एक्शन लेगी? क्योंकि जब पता लग गया पार्टी चला रही है, निश्चित रूप से इनके खिलाफ सख्ती उठानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा। एनएचआरसी भी इस पे संज्ञान ले, इन नेताओं को खोजे, कौन कौन इसको फंडिंग कर रहे थे, इनको पकड़ करके रिमांड पे लिया जाए। ये राकेश टिकैत जैसे नेताओं को जब रिमांड पे लिया जाएगा, ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे नहीं बताएंगे, तब रिमांड पे लिया जाए, इनसे पूछा जाए
जरूरत पड़े इनका नार्को टेस्ट किया जाए और पता लगाया जाए कि इनको फंडिंग कहां कहां से हुई, कौन कौन नेता ऐसे थे जो इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे। आप चले जाओ अभी गाजीपुर बॉर्डर पे, मैं रोज उधर को निकलता हूं गाजियाबाद, ये सब टेंट खाली पड़े हैं, लेकिन सड़क घेर रखी है साहब। दिल्ली मेरठ हाईवे सरकार ने बनाया इसलिए था कि दिल्ली से मेरठ तक आदमी 1 घंटे के अंदर पहुंच जाए, 40-50 मिनट में, लेकिन इनकी वजह से आदमी को नोएडा में घूम के आना पड़ता है जिसको दिल्ली जाना है। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, खाली टेंट लगा के छोड़ दिए। समझ में आ रहा है कि अगर किसी पुलिस ने यहां कोशिश की तो योगी जी को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है, न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी बनती है कि जब साजिशन इस तरह से देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करे, झूठ बोलकर लोगों को भड़काए, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करे, तलवार लाठी डंडे लेकर कोई आंदोलन करता है क्या? यह अनिल विज ने बयान दिया है, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कोई भी आंदोलनकारी जब धरना प्रदर्शन करता है, नेताओं का काम है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रकट करने के लिए धरना और प्रदर्शन दुनिया करती है, राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं, लेकिन क्या उस धरने प्रदर्शन में कोई तलवार लेके आता है, कोई कसला लेके आता है, कोई जैली लेके आता है? लेकिन ये लोग लेके आते हैं। इससे पता लगता है कि इनका इरादा केवल और केवल हिंसा फैलाने का है, हिंसा करने का है, पुलिस बल को चोट पहुंचाने का है। इनकी साजिश है कि पुलिस बल इनके ऊपर बल प्रयोग करे ताकि ये सरकार को बदनाम करें। अब जब इनकी पोल खुल चुकी है, कांग्रेस के विधायकों ने पोल खोली है, निश्चित रूप से इस पर सुप्रीम कोर्ट को और एनएचआरसी को कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वंदे मातरम।